आज से करीबन 45 दिन पहले आया था चंद्रपुरा। और चंद्रपुरा जब आया था तो हमने आपको एक बड़ी भीड़ दिखाई थी। वो भीड़ नहीं थी, वो चंद्रपुरा के स्थानीय लोग थे जो अपने हक और हुकूक के लिए चंद्रपुरा डीवीसी प्लांट के मुख्य गेट को जाम किए हुए थे विस्थापित स्थानीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में, जिसके नेता हैं लक्खी हेम्ब्रम के नेतृत्व में तमाम स्थानीय लोग मुख्य गेट के पास पहुंचे और 45 दिन पहले मुख्य गेट को जाम कर दिया। प्रबंधन के लोग जब बाहर निकले और लक्खी हेम्ब्रम से आग्रह किया कि मुख्य गेट को आप खाली कर दे, आने वाले समय पे सही समय पे वार्ता जरूर की जाएगी। आज से 45 दिन तक इंतजार करने के बाद जब प्रबंधन ने इनकी बातों को नहीं सुना और इनसे वार्ता करने के लिए कोई पहल नहीं की, तो आज लक्खी हेम्ब्रम फिर से नाराज हो गए और लक्खी हेम्ब्रम अपने समर्थकों के साथ मुख्य गेट पे पहुंच गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये पूरा गेट जाम किए हुए हैं। सुबह जैसे ही प्रबंधन को इसकी खबर लगी कि लक्खी हेम्ब्रम फिर से अपने समर्थकों के साथ आ गए हैं और गेट को जाम कर दिया है, तो प्रबंधन ने इन्हें बुलाया और वार्ता किया। वार्ता के बाद लक्खी हेम्ब्रम अभी बाहर निकले हैं, जरा इनसे जानते हैं कि क्या वार्ता हुई कि फिर से प्रबंधन ने इन्हें कोई लॉलीपॉप दिया है और लॉलीपॉप खाने के बाद कहीं लक्खी हेम्ब्रम बाहर तो निकल के नहीं चले आए। जानते हैं लक्खी जी, आप पुराने नेता हैं, 45 दिन इंतजार करने के बाद फिर से आप गए हैं प्रबंधन से बात करने, तो प्रबंधन ने फिर से कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया? देखिए, लॉलीपॉप दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले 45 दिनों से हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए रोजगार, जो ठेका मजदूर जो होता है उसके तहत हम लोग रोजगार का मांग किए और प्रबंधन पिछले 45 दिन से अभी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, तो मजबूरन हम लोगों को आज गेट में आना पड़ा और हम लोग गेट में बैठ जाना पड़ा। इसके उपरांत मैनेजमेंट ने हमारे जितने भी विस्थापित स्थानीय संघर्ष समिति के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमें सारे लोगों को बुला करके वार्ता किया और हम लोगों ने वहाँ पर यही जो भी हम लोगों का मांग था, जो भी हम लोग का मुद्दा था, हम लोगों ने मैनेजमेंट के सामने रखने का काम किया और मैनेजमेंट से ये आग्रह किया कि हम लोग पिछले 45 दिन से आपसे इसी बात से हम लोग बराबर आपसे कोशिश करते रहे हैं कि इस मामला को तत्काल निराकरण किया जाए, लेकिन आपके तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण मजबूरीवश हम लोगों को आज गेट पर आना पड़ा। तो मैनेजमेंट ने सहर्ष स्वीकार किया और जो भी हमारा ज्वलंत मुद्दा है आज ही बोला है कि आज हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे और बाकी मुद्दा पर 10 दिन के अंदर हम फैसला कर लेंगे और आप लोगों को दोबारा आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ज्वलंत मुद्दे क्या हैं जो आज सॉर्ट आउट? ज्वलंत मुद्दा यही है कि यहाँ के जो भी हमारे माताएं बहनें आज हैं धूप में, कड़ी धूप में आप देख रहे हैं जो भी हैं, और बेरोजगार नौजवान जो आज हैं हमारे साथ, उन तमाम लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए आज ही से पहल करेगा और हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग सारा जो भी हम लोगों से मैनेजमेंट बोला कि जो भी प्रबंधन से बनेगा वो सारा चीज़ का निपटारा हम करेंगे। तो कैसा रोजगार मिलेगा? अस्थाई रोजगार मिलेगा, अस्थाई रोजगार मिलेगा? देखिए, अस्थाई रोजगार, अस्थाई रोजगार उसको आप जैसे 3 साल का कोई टेंडर हुआ तो 3 साल के लिए रखा जाएगा, उस तरह का रोजगार हम लोगों ने कहा है। अगर अस्थाई रोजगार भी यदि मैनेजमेंट उपलब्ध कराता है और हमारे लोगों को उसमें मौका देता है तो उस पर भी हम लोगों ने बात रखा है कि यहाँ के लोगों को अस्थाई रोजगार का भी आप व्यवस्था करिए। अच्छा, लक्खी हेम्ब्रम को क्यों ऐसा लगता है कि ये बड़ी जीत हो गई? लक्खी हेम्ब्रम के समर्थित सांसद भी यहाँ हैं, लक्खी हेम्ब्रम के समर्थक यहाँ विधायक भी रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है कि जब विस्थापितों की बात आती है तो जो बड़े नेता हैं वो बैनर से हट जाते हैं? बैनर क्यों नहीं साथ आ पाता है, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, हम लोग तो इस क्षेत्र के जितने भी हम लोगों के आदिवासी, गरीब, जो भी जितने भी लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं, तो हम बड़े नेता लोगों के बारे में मेरा कहना उचित नहीं होगा, वो उनका काम है, ठीक है, वो अपने स्तर से क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका काम है। लेकिन हम जब समाज में रहते हैं, समाज के दबे कुचले लोगों के साथ रहते हैं, तो निश्चित ही है
कि हमारे पास लोग आते हैं और हमको निहायत ही ज़रूरी पड़ जाता है कि इन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ करें। तो जो हमसे बन पड़ता है उतना के लिए हम माने ज़रूर करते हैं। और आपको एक ख़ास बात बता दें कि डीवीसी प्रबंधन जो यहाँ के लोगों का ज़मीन भी अधिग्रहित किया हुआ है और उसके बदले में आज तक कुछ नहीं किया है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई आपने ज़मीन जायदाद सब कुछ ले लिया है यहाँ के लोगों का, तो आप उन लोगों को रोजी रोटी चलाने के लिए तो आप काम दीजिए, काम दे सकते हैं। ये तो आपको क्या लगता है कि ये सफल वार्ता, मतलब आप संतुष्ट हैं इस वार्ता से? नहीं, संतुष्टि का बात नहीं है। देखिए, किसी भी मामला का हल वार्ता से ही होता है। क्या वार्ता से ही होता है? तो आज उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप भाई आइए बात कीजिए, क्या मुद्दा है आपका। हम लोगों ने गया अपना मुद्दा रखा और वो कह रहा है कि हम सॉर्ट आउट करेंगे जल्द से जल्द, आज ही करेंगे, आज से ही शुरू कर देंगे। तो प्रबंधन को हमारे सोच से उनको भी मौका देना चाहिए ना। आपने ये लक्की हेम्ब्रम हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि हिमांशु भाई जिन लोगों को जिम्मेवारियां मिली थी वो जिम्मेवारियां निभा रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये इनके चेहरे बोलते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो जिम्मेवारियां मुझे दी है, अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा हूँ। जहाँ तक कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। बड़े नेताओं की चर्चा नहीं करूँगा, चाहे हमारे पार्टी के हों चाहे हमारे पार्टी के नहीं हों। उन नेताओं की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, वो नेता भी इस जगह नहीं आएंगे। लेकिन लक्की हेम्ब्रम ने साफ तौर पे कहा है कि अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जहां तक हो सकता है वही काम करूंगा। मैनेजमेंट ने जो आज वार्ता किया है, अपने वार्ता पे अगर मुखर रूप से नहीं उतरती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन इससे भी जरूर करूंगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी हिमांशु, चंद्रपुरा।